संधि में संधि से समास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है यानी 77वां, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। तो हाथों हाथ में समास पहचानना है, कौन सा समास है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो वाचस्पति में कौन सा समास है ये पहचानना है। ऑप्शन ए, नन तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। तो वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययभाव समास किस शब्द में है यह पहचानना है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, लवकुश, ऑप्शन बी, भरपेट, ऑप्शन सी, त्रिभुवन, ऑप्शन डी, छत्रधारी। तो हमें पहचानना है अव्ययभाव समास, तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भरपेट। अगला प्रश्न है, स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा। तो स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या होगा ये पहचानना है। ऑप्शन ए, स्वर्ण में घट, या ऑप्शन बी, घट में स्वर्ण, या ऑप्शन सी, स्वर्ण का घट, या ऑप्शन डी, घट के लिए स्वर्ण। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्वर्ण का घट। अगला प्रश्न है, चतुर आनन में कौन सा समास है। तो चतुर आनन में समास पहचानना है, कौन सा है। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो चतुर आनन में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास को पहचानना है। ऑप्शन ए, चक्रपाणि, ऑप्शन बी, चतुर्युग, ऑप्शन सी, नीलोत्पल या ऑप्शन डी, माता पिता। तो कर्मधारय पहचानना, कर्मधारय की पहचान ये होती है कि उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो नीला उत्पल यानी नीला कमल। अगला हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में समास कौन सा ये पहचानना है। ऑप्शन ए, बहुब्रीहि, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी, द्विगु समास या ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास का संबंध कारक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अधिकरण तत्पुरुष में क्या पहचान होती है। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। ऑप्शन ए, पहला पद प्रधान होता है, ऑप्शन बी, दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी, दोनों पद प्रधान होते हैं, या ऑप्शन डी, प्रथम और तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, चौमासा में समास कौन सा है। तो चौमासा में कौन सा समास है ये पहचानना है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो चौमासा यहाँ पर 4 संख्या का बोध हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में समास को पहचानना है, कौन सा है। बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। तो देशांतर में हमारे यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। तो अनुरूप में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अव्ययभाव समास है या बहुब्रीहि है। तो अनु यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर उपसर्ग लगता है शब्द के शुरू में तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास पहचानना, कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए, शताब्दी, ऑप्शन बी, चौमासा, ऑप्शन सी, भाई बहन या ऑप्शन डी, पद प्राप्त। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन उचित रहेगा। तो ऑप्शन डी, पद को प्राप्त। ऑप्शन डी, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चौमासा द्विगु समास का उदाहरण है, भाई बहन द्विगु द्वंद्व समास का उदाहरण है और शताब्दी जो है द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है,
बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो पीताम्बर यानी पीले हैं अंबर जिसके पील, तो उसका अर्थ हो जाएगा कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, शताब्दी में समास है, तो शताब्दी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो शताब्दी 100 सालों का समूह, 100 वर्षों का समूह को हम द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। जहाँ समास का समूह का बोध हो और संख्या का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास है पहचानना है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो देश के लिए भक्ति ये तत्पुरुष समास का संप्रदान कारक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। बैलों की गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी, इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन सी ये द्विगु समास हो जाएगा। पंच यानी 5 संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला प्रश्न है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली इमारत, तो गगन को चूमने वाली, तो तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या अव्ययीभाव समास होगा? तो गगन को चूमने वाली तत्पुरुष समास का कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, तो प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर कौन सा विराम लगता है ये पहचानना है। अल्प विराम लगता है, अर्ध विराम लगता है, पूर्ण विराम लगता है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, किस कारक का वाक्य है? तो गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, किस कारक का वाक्य है ये? अपादान का है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या संप्रदान कारक है? गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी संप्रदान। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है या संबंध कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, मुझसे यह काम ना हो सकेगा, मुझसे यह काम ना हो सकेगा कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है या संबंध है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करण कारक। यह मुझसे यह काम ना हो सकेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या विधान अर्थक वाचक? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इच्छावाचक। अगला प्रश्न है, यदि हम गवाही दे दें तो काम ना जाए, यदि हम गवाही दे दें तो काम ना जाए, किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या आज्ञार्थक? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए इच्छावाचक। अगला प्रश्न है, गुरुजन का सम्मान करना सीखो, तो गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, विधानार्थक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा आज्ञा अर्थक वाक्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो सामान्य वर्तमान का उदाहरण को पहचानना है। सीता बाजार जाती होगी, ऑप्शन बी रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ऑप्शन सी वर्षा हो रही थी, ऑप्शन डी वह कोलकाता जाता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है?
तो निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ। ऑप्शन सी, मदन गोपाल को हंसा रहा है, या राम पत्र लिख रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, तो उसमें उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है। बाकी यहाँ पर बालक कर्म हो जाएगा, यहाँ पर गोपाल कर्म हो जाएगा और यहाँ पर पत्र कर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य का विश्लेषण कीजिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य है, क्रिया विशेषण वाक्य उपवाक्य है, या ऑप्शन सी समानाधिकरण उपवाक्य है, या उपवाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, इनमें से कोई सा वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़कियों ने माँ को देखा, या ऑप्शन बी उससे फल नहीं खाए जाते, या ऑप्शन सी घोड़ा ही नहाता है, या ऑप्शन डी यह काम मुझसे ही संभव है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में कौन सा ऑप्शन हमारा उचित हो जाएगा? अगला प्रश्न है, कृष्ण ने गाना गाया। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है, कर्म कारक है, संबोधक है, या संप्रदान है, या कर्ता कारक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, निषेधवाचक है, या विधिवाचक है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य को पहचानना है। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। ऑप्शन बी बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। ऑप्शन सी प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होता है। ऑप्शन डी स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी व सदैव सफल होता है। अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो यह वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। जहाँ पर किंतु परंतु अव्यय का शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या उपवाक्य है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सरल वाक्य है, साधारण। अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह कैसा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें भाववाच्य मौजूद है। अगला प्रश्न है, वहाँ जाओ, यह कैसा वाक्य है? वहाँ जाओ निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, अनुरोधवाचक। तो यह आज्ञावाचक है, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि वहाँ जाओ। अगला प्रश्न है, उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, या प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम यह काम मत करो, यह कैसा वाक्य है? तुम यह काम मत करो आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, या विस्मयवाचक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, निषेधवाचक शब्द है, वाक्य है। अगला प्रश्न है, हो सकता है कि राम का
हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है या आज्ञावाचक है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये संदेह है इसमें, कि राम का काम बन जाए, संदेहवाचक। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये है वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है या इच्छावाचक है? तो ये विस्मयवाचक शब्द है, ये विस्मयवादी चिन्ह लगा है, इसी से पहचान हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह आए तो काम बन सकता है। वह आए तो काम बन सकता है, यह कैसा वाक्य है? इच्छाबोधक है, संदेह सूचक है, संकेतार्थक है या विधानार्थक है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये संकेतार्थक है। अगर वह आ जाए तो काम बन सकता है। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, यह कैसा वाक्य है? संदेहवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक? तो ये कैसा है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है यहाँ पर? ऑप्शन सी, ये संकेत दिया जा रहा है, ईश्वर करे तो हमारा जीवन सुख में हो। यहाँ पर संकेत नहीं, यहाँ पर इच्छावाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना है, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, ये चिन्हित करना। उसने दरवाज़ा खोला, ऑप्शन बी, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया। ऑप्शन सी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। ये ऑप्शन डी, क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अगला प्रश्न है, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो विस्मयवाचक वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए, मधुर भाषण वाणी का रूप है। ऑप्शन बी, कटु वचन मन को आहत करता है। या ऑप्शन सी, छी कितनी गंदी बात है। ऑप्शन डी, गंदगी सदैव हानिकारक है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है, विस्मयबोधक चिन्ह लगा है ये। अगला प्रश्न है, जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं। वह गरीबों जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होते हैं। वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं? तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑप्शन बी, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है। ऑप्शन सी, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऑप्शन डी, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये संकेतवाचक है। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो मिश्र वाक्य को पहचानना है यहाँ पर। आपने ऐसा क्यों किया। ऑप्शन बी, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। ऑप्शन सी, वह आप एमपी हो गए। ऑप्शन डी, बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है? तो विधानवाचक वाक्य को पहचानना है। यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी, इस बात से कोई इनकार नहीं है। ऑप्शन सी, मुझे कौन वोट नहीं देगा। ऑप्शन डी, यह बात कभी सभी को स्वीकार्य है। यह बात सभी को स्वीकार्य है। कौन सा उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, यह बात सभी को स्वीकार्य है। ऑप्शन डी।